Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेज 1। माँ का आशीर्वाद। दुकान बंद करने का समय हो आया था। तभी दो औरतें और आ गईं। तभी उनमें से एक बोली, भैया साड़ियाँ दिखाना कॉटन की, चुनरी प्रिंट में। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज 5 महीने हो गए हैं अपनी ये छोटी सी दुकान खोले। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। सच बोलूं तो इस दुकान का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज 1 या 2 साड़ी तो कभी 1 सूट ही बेच पाता था, या कभी सिर्फ 1-2 दुपट्टे ही। मैंने माँ की सारी जमा पूंजी लगा दी थी। सोचा था माल ठीक रखूंगा तो लोग आएंगे ही, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मेन रोड से सटे एक पतली सी गली में मिली है। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मेन रोड पर लगा रखा है मैंने। सामने मेन रोड पर ही एक सरदार जी की साड़ियों की दुकान है। इस छोटे शहर के ज्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े लेते हैं। रोज सैकड़ों कस्टमर उनके दुकान पर आते हैं, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनके दुकान की रौनक मैं अब कुछ कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही है। कल ही तो माँ से मैं फोन पर दुकान बंद कर गली से निकलते हुए बातें कर रहा था। माँ चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं। और इतनी पगड़ी देकर दुकान भी मिली तो एक गली में जहाँ ग्राहक ही नहीं पहुँच पाते। सारे ग्राहक तो मेन रोड पर बड़ी दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा माँ, और बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाऊंगा। मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी। सच बताऊं तो कल मैं रो पड़ा था माँ से ये सब कहते हुए। कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही ली है तो थोड़ा धैर्य भी रख। किसी चीज में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना भगवान सब ठीक करेंगे। माँ का आशीर्वाद ही है। कल ही उन्होंने कहा और आज दुकान पर थोड़ी रौनक हो आई है। ये दोनों पैक कर दीजिए। उन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई थीं। मैं उनका बिल बनाने लगा। तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक ही कहा था कि कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर और दाम भी ठीक लगाते हैं। जी कौन सरदार जी? मैं पूछ पड़ा। यही अपने बूटा जी साड़ी वाले। उनके पास चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बूटा जी अपने कस्टमर यहाँ क्यों भेज रहे हैं? उनके यहाँ तो खुद सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे लेकर गले में रख लिया। दुकान को बंद करके सरदार जी के दुकान पर पहुँचा। वे भी दुकान बंद ही कर रहे थे। बूटा सिंह जी, आपने अपने ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजा? ओए नहीं जी, बस उन्हें जो चाहिए था वो मेरी दुकान पर नहीं था तो आपकी दुकान बता दिया। मैं जानता हूँ, इनके दुकान पर सब सामान होता है। उनके वकर साड़ियाँ समेट रहे थे। उनमें कुछ वैसे ही साड़ियाँ भी थी जैसी साड़ियाँ मैंने अभी अभी बेची थी। मैं पेज 2 ये देख फिर उनकी तरफ देखा। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बूटा सिंह जी। नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए। तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद इन्होंने कल फोन पर माँ से मेरी बात सुन ली थी। मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, पर ये सब तो आप ओए नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सब की माएं तो एक सी ही होती है ना। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था।
मेरी आंखें नम हो आईं। वे मेरे कंधे पर हाथ रख ये कहते हुए निकल गए, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। मुझे इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों की कतई उम्मीद नहीं थी। माँ के आशीर्वाद से तो दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं होने देगी। माता के आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं, उनका आशीर्वाद चमत्कार में बदल जाता है। फोल्डेड हैंड्स लोकेशन फ्लैग। जय श्री कृष्ण।